दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। ओ सुन सजना वे तेरे प्यार में दिल डूबा, लबों पे तेरा नाम आवे, हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी, ओए मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चमकन वाल दूल्हे राजा के, मत्थे पे चमकन वाल दूल्हे राजा के, गाल खुशी से हुए लाल दूल्हे राजा के, गाल खुशी से हुए लाल दूल्हे राजा के, मत्थे पे चमकन वाल दूल्हे राजा के।
का गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, बन्नी हमारे चंदा का टुकड़ा, फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ।
तेरे नाम ओपन गेट करूं छोरे मैं तन्ने हिट करूं ना चाहिए कोई चांद मनेर ना चाहिए कोई मने सितारा रानी हो हाय लाल शरारा नैना तन्ने बात मारे तूरा मैं सरनेम मेरा इब वेट करे तेरे नाम के पाछे आने में तेरी पता पे जो हंस गई मैं है बताओ पक्का फंस गई मैं ले हाथ हाय लाल शरारा मारे आयो की साथी रियो मारे मेरे दूर मांगता देखो आवेगी रे सारे झूठे वादे तेरे ठीक ना इरादे और दुनिया बजावो की सॉन्ग के नाचे पत्थर की अरे बजाओ जब हम ऊपर पीछे जमाना चले पीछे पीछे कोहिला फिर शरीर से लगे लगा है बाहें खींचे खींचे हाय तबला आवाज क्या इन जैसो हाय ताल पर ना इन जैसो हाय के नाच रे पत्थर की नगिन जैसो दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा
बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी। मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की। इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। औज़ बिल्लाहि हाट नहीं बताओ बेटा पढ़िए। आपको है क्या? नहीं बात नहीं बोल नहीं। रबी मिन कुल्ली जम्बिया व अतुबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रबी मिन कुल्ली तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु साहब। और दूसरे गवाह हैं नसीर अहमद साहब इब्न मरहूम बशीर अहमद साहब। और तीसरे में हैं जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब मरहूम शरीफ साहब। और वकालत कर रहे हैं जनाब रियाज अहमद साहब। मैं बहिश्ते काजी मोहम्मद अशरफ हसन, यानी एक वकील दो गवाहों की मौजूदगी में तमाम चल रहा। ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अहमद साहब इब्न मरहूम बशीर अहमद साहब। और दोयम गवाह हैं जनाब मोहम्मद। क्या आपने कबूल किया? ग्राम कुटवा के रहने वाले जनाब मजूला साहब की अफसाना बानो के साथ आपका निकाह किया जा रहा है 42 साल से। और आपके निकाह के अव्वल गवाह हैं जनाब नसीर अहमद साहब अफसाना बानो के साथ किया। क्या आप इकरार इनके अंदर हज़रत आदम अला नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला को वापस में भेजते हैं मोहब्बत अता फरमा इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमा इलाहुल आलमीन की एक साल औलादी अता फरमा मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे।
जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। कली अनार की है मेरी ये बहना, मूरत प्यार की है प्यारी ये बहना। कली अनार की है मेरी ये बहना, मूरत प्यार की है प्यारी ये बहना। देखो कभी तुम ना इसको सताना, वरना पड़ेगा मुझे डंडा उठाना। इसको रुलाया तो दूंगी मैं गाली जी, हाँ गाली जी। क्या समझे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। मखमल के बिस्तर पे इसको सुलाना, बाहों के झूले में इसको झुलाना। मखमल के बिस्तर पे इसको सुलाना, बाहों के झूले में इसको झुलाना। रूठे कभी तो इसे हंस के मनाना, हंस के न माने तो मक्खन लगाना। फिर भी न माने तो बुला लेना साली जी, ये साली जी। क्या समझे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। ओ दीदी तेरा क्या होगा, ओ दीदी तेरा क्या होगा। ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने। सुना है मेरे जीजा जी फिल्म में है। आ गए लेके चंदा की डोली सजन, आ गए ले
डोली सजन, देख रोते हैं माँ बाप भाई बहन, जा रही है दुल्हन, 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 जा रही है दुल्हन। पूरी माँ बाप के दिल की हसरत हुई, घर से बेटी कुछ इस तरह रुखसत हुई, मुँह छुपा कर बाराती भी रोने लगे, हाय दूल्हा के साथी भी रोने लगे, माँ का ममता भरा दिल मचलने लगा, गम जुदाई का आँखों में ढलने लगा, कल ये उसको खुशी थी सगाई हुई, आज गम है कि बेटी पराई हुई, हर सहेली की अखियाँ बरसने लगी, कितनी यादें ख्यालों को डसने लगी, भूल कर चाहते 15 साल की, भूल कर चाहते 15 साल की, भूल कर चाहते 15 साल की, हो गई एक सखी। नबी जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, शादी खाना नारे मौला रब दिन तेरी रहमत बरसती है। इसलिए मैं इस शेर को अक्सर पढ़ा करता हूँ और ये शेर मुझे बेहद ही पसंद है, बहुत ही दिल की अता गहराइयों के साथ इस शेर को पढ़ता हूँ। कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का सीना दिखाई देता है, जो कहे नबी को अपने जैसा बशर, जो कहे नबी को अपने जैसा बशर, ओ कमीना आखिरत में भी अंधा दिखाई दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे बातें बतलाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे नारे जश्न मिलादुन नबी वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या गमो गर हाजरी की तमन्ना हुजूर मदीने से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नाते पाक के अंदर शान मुरादा फरमाने गर सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का रास्ता नहीं मिलता, आईना नहीं मिलता। और एक बात कहता हूँ, सुन लो जहाँ वालो, गर नबी नहीं आते सीरत का आईना नहीं, हमने करबला हौसला नहीं मिलता, गर नबी अलकमा दजला गंगा जमुना और में, लेकिन इनमें ज़मज़म का जायका नहीं मिलता। मर गए डरे मुस्तफा देख ले, काश हम भी डरे मुस्तफा देख। हमने रखा है महशर का दिन, इसलिए रब ने रखा है महशर का, इसलिए रब ने रखा है महशर का दिन। या नबी दा मर्तबा देख ले, या बंदगी का सलीका न आए जिन्हें, बंदगी का सलीका न आए जिन्हें, नक्श पाए शहे करबला देख ले, काश हम भी डरे मुस्तफा, भी डरे मुस्तफा देख ले। मदीने का हसी किस कदर है, मदीने में जाने कोई चाहता है, मदीने है मदीने में जाने कोई चाहता है, मोहम्मद का घर है कोई चाहता है, सितारों से दम तुम्हें क्या बताए, वो टुकड़ों का बताए, वो टुकड़ों का आलम के इतना मजा के फिर टूट जाने को कोई चाहता, हंसी किस कदर है मदीने में जाने को कोई चाहे, वो नन्हा यही कह रहा है, हम पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को कोई चाहता है, मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को कोई चाहता है।
नबी का, नबी के घराने पे मुझको के कुर्बान जाने कोई चाहते। मदीने का मंज़र हसीस कदर है, मदीने में जाने पर चमकता मोहम्मद का घर आता है। हम दुखियों के गमख्वार हो अब्दुल जिलानी, नूरे नजरे सरकार हो नूरे नजरे सरकार हो जिलानी। मजबूरिया के पतवार हो अब्दुल कादिर जिलानी, नूरे नजरे सरकार हो कादिर जिलानी। चमन रात कली हो यानी औलाद अली, औलाद अली हो, के तुम किरदार हो अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के पार हो अब्दुल कादिर जिलानी। दर्द वही पा जाए तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गम पार हो अब्दुल कादिर जिलानी। मझधार में मुझको डालो, चाहे मुझे निकालो, मझधार नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गम पार हो अब्दुल कादिर सरकार हो अब्दुल कादिर जिलानी। लिख करके जाएं कि अल्लाह के राह। भैया आप लोग आगे आ जाए। मुस्तफा है ज़ीशान, हाज़ीशान मुस्तफा है सुल्तान, मुस्तान हाज़ीशान मुस्तफा है खूबसूरत शेर ये भी देखें। जो है अरमान मुस्तफा है, काहिशी है आरज़ू अरमान मुस्तफा, काहिशी है आरज़ू है अरमान
है। आप यासीन और ताहा वल्लैल वद्दुहा यासीन और ताहा वल्लैल वद्दुहा यासीन और सूरत बताने मुस्तफा है दीशान हदीशान मोए कुरान पढ़ लिया तो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो कुरान या रसूल अल्लाह सुब्हानल्लाह या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुग़रक़ खुद यदी सहिल लना अशकालना ली खमसतुन उतफी बिहा हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व इब्न रसूल मा हमा मुहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौस आजम सय्यदा मुश्किलाते बेअदद दारैन मा बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती नादे अल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम व बिविलायतिका या अली या अली या अली बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह। और जहाँ कहीं भी देखता हूँ गाजी अब्बास का आलम तो उस घर को झुककर सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदतु मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए बावाज़ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम वालिहि बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगा करके नबी और आले नबी की बारगाह में पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये महल मौका शादी खाना आबादी के ताल्लुक इस महफिल को सजाया और अपने घर पर इसका एहतमाम किया। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा तो यहाँ पर वक्त दे रहे हैं कुछ न कुछ सीख करके जाए ताकि हमारे जिंदगी में वो सारी चीजें आगे हम सबों के लिए वो बाइस बरकत बने आसान हो जाए। देखिए शायर ने लिखी खामोश की पहचान आलिम है जरा बचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है उस बागी नबूवत की कली फातिमा ज़हरा हसनैन अली है हर एक यजीदियों से कहो हुसैनियों खुलकर इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। जितने लोग अपने अपने या रसूल अल्लाह अपनी अम्मी से जो मोहब्बत करता है अपने हाथों को हवा में उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, इधर वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। माँ के ताल्लुक से शेर सुनिए, अल्लाह की तरफ चल के बोलो यहाँ वाले सुभान अल्लाह। माँ का सबसे अच्छा काम क्या होगा, माँ का काम क्या होगा, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों तले जन्नत, सोचो उसके साथ होगा, सोचो उसके
सबका मुकाम क्या होगा, माँ की हसरत से अच्छा काम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रखी हुई जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। ऐ लोगों देखो, इस हिंद के राजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि, इनका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ की धरती, आपका मकाम कितना बुलंद मकाम है, इतना बुलंद मकाम है। तो गौसे पाक बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था अपने ख्वाजा अजमेरी से कि ऐ चिश्ती तूने मेरा आखिरी जमाना पाया, तो सुनो आज जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी कुव्वत बख्शी है, रब तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया है। रब तबारक व तआला ने फरमाया कुरान पाक में कि इन औलिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बेटे को, यानी बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख, इनको हम लोग गौसे आज़म के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, इनको विलायत की 73 हिजरी का जमाना था, जुमा की दिन मेरे बच्चे की पैदाइश इलाका था, इराक की सरजमीन में एक इलाका था जिसका नाम जिलान था। उम्मुल खैर फातिमा सानी अपनी वालिदा को बयान करती है कि मेरा बेटा एक रमजान को पैदा हुआ, देख कोख से जन्म लेते हैं तो माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को अपना दूध पिलाए, मगर देखिए उम्मुल खैर का मंजर देखिए, आपके साथ क्या वाकया हुआ। आपका बेटा पैदा हुआ, एक रमजान को उस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, खैर फातिमा सानी बयान करती हैं कि जुमा का दिन था, एक रमजान मुबारक का वक्त था, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बतन मुबारक से, मेरे कोख से उस बच्चे ने जन्म लिया, मेरी ख्वाहिश हुई कि उस बच्चे को मैं अपना दूध पिलाऊं, जैसे को अपने करीब किया, वो बच्चा बोल नहीं रहा था। मामला क्या होता है, मगरिब की अज़ान होने लगी है, उम्मुल खैर फातिमा सानी फिर अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है। माँ ने एक रमजान को उस बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, माँ उसे दिन में अपना दूध पिला रही थी, तो बच्चे घर का बच्चा पैदा हुआ है, रो नहीं रहा है, रोजा रख करके रब की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रमजान को रोजा रखा, तीसरे रमजान को रोजा रखा। रोजे कितने दिन के होते हैं जरा बताओ, 30 दिन के। कितने दिन होते हैं? 30 दिन का रोजा रखा, शान से रखा। उम्मुल खैर फातिमा सानी बयान फरमाती है मेरा बच्चा तो इबादत करते हुए पैदा हुआ, रोजा रखते हुए पैदा हुआ, मगर कमाल तो ये है कि जब तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पर जब पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को वली बना करके पैदा हुआ। चल के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पैदा हुए हैं, उस जमाने में 1100 बच्चे गांव में पैदा हुए बच्चे, 1100 बच्चे। जिस वक्त बड़े बड़े की पैदाइश होती है उसी वक्त गांव 1100 बच्चे पैदा होते हैं। कमाल तो ये है कि 1100 बच्चे पैदा हुए। सुभान अल्लाह। उम्मुल खैर फातिमा सानी के घर में कौन पैदा हुआ? लड़का। उस लड़के का नाम ही था, अल्लाह ने उस बच्चे को वली बना करके भेजा। तो भला और कैसे उस इलाके के गांव में लड़की पैदा हो सकती थी? उस जमाने में 1100 लड़कों की पैदाइश का डंका बजा दिया है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक महदूद नहीं, उम्मुल बयान फरमाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बच्चे को वली बनाया है, मेरा बच्चा वली बन करके पैदा हुआ है। उसकी करामत ये हुए पैदा हुए थे, सबों के सब अल्लाह के वली बन करके पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करने के लिए गया था? चोरी करने के लिए गया था। गौसे पाक बड़े पीर जिनके नाम से हम लोग 11 तारीख को फातिहा कराते हैं, गाते हैं, कुरान खानी कराते हैं, तो उन्हीं की निस्बत से हम लोग कराते हैं। गौसे पाक किसी छोटे मोटे घर के नहीं थे, गौसे पाक बड़े घराने के बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत ही बड़े खानदान के थे। आप पैसे से भी मजबूत थे, मगर आपका मिजाज दुर्वेशों वाला था, फकीरों वाला था। आप जब जुब्बा पहनते थे, उस जुब्बे की जो कीमत होती थी सैकड़ों दिनार। आज अगर दिनार की कीमत आप लगाएं, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप वो जुब्बा उठा करके उसको दे देते थे और कहते थे इस जुब्बे को तुम बाजार में बेच देना, जो कीमत मिले उसी पैसे से तुम अपनी बच्चियों की शादी कर लिया करना। ये शान थी बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। तो उसी जमाने में एक चोर था, उस चोर
के मन में लालच पैदा हो गया, जिलानी तो जुब्बा अपना बांटते रहते हैं, एक दिन मैं इनके घर में घुसूंगा और इनके जुब्बा को चुरा लूंगा। आज के जमाने में उसकी कीमत जो है लाखों से जायद होगी। मगर देखे, चोर जब चोरी करने के लिए बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक के जब कुटिया में घुसा, रात का वक्त था। कब का वक्त था? गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर और कमरे में बिल्कुल अंधेरा, गौस पाक किनारे में बैठ कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत कर रहे होते हैं। चोर चोरी करने तो हाथ अपना आगे बढ़ाता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ में बदना मिलता है। फिर थोड़ा जो है मुसल्ला लग जाया करता है, जिसको हम लोग जानिमाज कहते हैं। मुसल्ला या अरबी का लफ्ज है मुसल्ला, सल्ला चीज पर नमाज पढ़ी जाए उसको मुसल्ला कहा जाता है। देखिए, तो मुसल्ला उस चोर के का ताजदार बना करके भेजा है। इस मंजर को देख रहे होते हैं। इतने में इतना कहना था तो आपने कहा कि देखो एक चोर आया है चोरी करने के लिए, बड़ा परेशान है। इसका इरादा था कि मेरा जुब्बा इसे मिल जाए, मगर इसको वो चीज ना मिल सकी। ये निराश होकर के बाहर जाएगा और लोगों के मामले में कहेगा कि पीरों के पीर में के घर में गया था चोरी करने के लिए, कुछ पाया। ये घर में चोर घुसे तो डंडा मार मार कर, डंडे से मार मार कर हालत खराब कर। मगर अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर वो पीर थे, उनका आलम देखिए। आपने चोर को बुलाया, कहा निराश मत हो, मायूस आए, कुछ नहीं पाए, घबराओ, मेरी आंखों में देखो। उस चोर गौस पाक बड़े पीर की आंखों में देखा। देखने के बाद किस तरीके से बन रहे हैं, कहता है या गौस अब्दुल कादिर जिलानी आया था चोर बन रही है। देखने का इरादा ये हुआ, देखने की करामत ये हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने उसी वक्त फौरन उनको जुब्बा दिया और अपना अमामा दिया, गले से लगाया। वो आया था चोर, विलायत ने करामत ने उस चोर को वली बनाया। शायद अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं कि अल्लाह अल्लाह आपकी गली, चोर आके हो गया वली का नसीब बदल जाता है। उस दिन से वो चोरी करना छोड़ दिया और गौस पाक का ऐसा मुरीद बना, ऐसा कि जितने चोर उसको देखते थे उसका कलमा पढ़ लिया करते थे, उस रब करते थे जिस रब का कलमा चोर पढ़ा करता था, कलमा पढ़ाया है। इसी तरीके से एक औरत गौस पाक की बारगाह में जाती है, उसकी 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी आप लोग बोलो? 3 बेटियां थी, हुए 3 बेटियां हुई। अब गौस पाक कहती है अब्दुल कादिर जिलानी आप तो पीरों के पीर हैं, आप जब दुआ कर खाली की जाएगी। कहा किस लिए आई? बेटियां तो आज विदा हो जाएगी तो हमारी नस्ल कैसे चली जाएगी, हमारा नस्ल कैसे हो जाएगा। और उसी बेटे अब मुझे औलाद देगा वो बेटा देगा। अब वो औरत चली तो माँ ने जब बच्चे को जन्म दिया, गौसे पाक की बारगाह से होकर क्या किया, 9 महीने पहले 9 महीने के बाद देती है। मगर माँ ने देखा कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वो बच्चा बेटा नहीं बल्कि अचंभे में पड़ जाती है कि हम तो गौस पाक से दुआ कर, बहुत अचंभे में पड़ जाती है। कुछ दिन के बाद वो दौड़ करके जाती है, जब साफ हो जाती है तो बड़े रोने लगती है, गौसे पाक के कदम को पकड़ करके रोने लगती है। अब जो बेटी हुई, अब जो बच्चा हुआ है वो बेटी की शक्ल में हुई है। मेराल को चली जाएंगी, वहां से उनका नस्ल चलेगा। मगर मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तूने बेटी को जन्म दिया है? कहा हाँ। गौसे पाक ने कहा जा, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी को बेटा बना देगा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। किसने दुआ दी? गौसे पाक बड़े पीर ने कहा कि जा अल्लाह उस बेटी को बेटा बना देगा। अब वो औरत अपने घर को आती है जहाँ पर अपने बच्चे को लिटाई हुई होती है। ये गौसे पाक की जात वो जात है कि जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी खाली नहीं होती। कि समझ में कुछ नहीं आता क्या है, जन्नत का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगाना है, किस्मत जगाना है, नसीब जगाना है तो कदमों से गौसे आजम बेटी को बेटा बनाता है। मेरा गौसे आजम बेटी को बेटा बनाता है। आओ गौसे पाक की वालिदा से पूछते हैं का शादी किस तरीके से हुआ है, आपकी शादी किस अंदाज से हुआ है। आज ये शादी का अबू साले मूसा जंगी दोस्त
और आपके वालिदा का नाम था उम्मुल खैर फातिमा सानी। वाकया कुछ उस तरीके से है कि हजरत की दोस्त दरियाए दजला के किनारे जो है वजू कर रहे थे और आप उस वक्त रोज आपको रोजा खोलना था। बहता हुआ उनकी नजर के सामने से जा रहा था। दिल में ख्वाहिश हुई कि रोजे से हूँ, वजू कर रहा हूँ, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, इसी से रोजा भी खोल लूंगा और मगरिब की नमाज भी पढ़ लूंगा। तो आपने उसी इरादे से कि फलों से लदा हुआ एक दरख्त है जिसमें खूब सारे फल लगे हुए हैं, सेब के फल लगे हुए हैं, उसी दरख्त से, उसी पेड़ से जो है सेब टूट करके नहर में गिर रहा है और बह रहा है। तो आप उसी बागीचे के मेन दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, गेट के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब उस बगीचे का मालिक आता है, कहता है क्या बात है, तुम यहाँ पर किस लिए खड़े हो? तो हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त जो गौस पाक के वालिद थे, वो कहते हैं कि मैं इसी नहर के किनारे वजू कर रहा था, सेब बहता हुआ आया, मैं बगैर सोचे समझे खा लिया। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह तबारक के दिन मुझे पकड़ ना ले। और कहने लगे मेरे इस सेब को खा लिया तो मैं जो इस बाग के मालिक के पास आया हूँ। कहा आप बाग के मालिक को जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बाग का मालिक हूँ, मेरा नाम हजरत अब्दुल्ला सुबाई। लगते हैं कि आज के ज़माने में भाई सा बंदा है जिसका नाम अबू साले है, एक सेब खाया है जो कि खुद से दरख्त से टूट करके नहर में बहता हुआ चलता चला आया है। ये कैसा बंदा है? ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का महबूब बंदा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जो सजा दें मुझे मंजूर है। कहा तुझे मंजूर है? कहा ठीक है मंजूर है। कहा मेरी सजा 12 साल तक रखवाली करनी होगी। कितने साल तक? 12 साल तक। अब आप सोचिए, आप लोग अगर मार्केट में जाते हैं सेब खरीदने के लिए तो एक दो सेब तो ऐसे ही खाली चीखते चीखते मीठा है कि नहीं है ऐसे ही खा जाते हैं। मगर गौस पाक के वालिद ने एक सेब खाया ना, और वो पेड़ से टूट करके गिरा हुआ था, नहर में बह रहा था, किनारे लगा हुआ था, आपने उसको खा लिया। मगर उनका ईमान कितना मजबूत था उनका ईमान, अल्लाह का डर इतना दिल में था। कहा आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपके इस दरवाजे से नहीं जाऊंगा। तो वो भी समझ जाते हैं ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है। वो समझ जाते हैं, कहने लगते हैं मैं तुमको इतना आसानी से नहीं जाने दूंगा। कहा क्या चाहते हैं? तक रखवाली करनी होगी। एक सेब, अब आप सोचे हम जैसा या और जैसा आदमी होता तो एक दिन करता, मौका मिलता, चुप था। अल्लाह का डर था, उनका ईमान इतना मजबूत था। वो 12 साल तक एक सेब जो उन्होंने खाया था उसकी भरपाई करने के लिए उस बगीचे की रखवाली कर रहे थे। तो उन्हें 12 साल मान आ जाते हैं तो खुद ही चाहता है कि दे दें ताकि लोग अपने घर लेके जाएं, रिश्तेदारों को, बेटियों को, बहुओं को, बच्चों को खिला पिला दें। तो उन्होंने हजरत से कहा था कि अय अबू साले, तू 12 साल से बगिया की रखवाली कर रहा, बगीचे की रखवाली कर रहा, जा मीठा मीठा फल तोड़ करके ले आना और जो है उसको थैले में रख करके इन मेहमानों को दे देना। अब वो जाते कि जाओ बगीचा में से बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा पक्का पक्का सेब तोड़ के ले आना। अब वो जाते हैं, फल तोड़ के लाते हैं। तो मालिक ने कहा कि जरा देखो तो फल कैसा दियो, बढ़िया दिए हो, मीठा मीठा तोड़ के दिए हो कि नहीं दिए, कच्चा कच्चा हरा हरा सेब होता है। वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। कहा यार तुम 12 साल से इस हाल तक अगर बगीचे की रखवाली करेगा, देखेगा तो उसको परख तो हो ही जाएगी ना। अरे एक महीना अगर कोई सब्जी लाएगा तो उसको पहचान, उसका भाव पता अंदाजा हो जाता है, पालक देखने का अंदाजा हो जाता है, सब्जी देखने का अंदाजा हो जाता है, मार्केट में ताज़ा सब्जी है कि नहीं है। तुम तो 12 साल तक रखवाली कर रहे हैं तो उनको तो परख होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन सा मीठा सेब है, कौन सा पक्का सेब है, कौन सा कच्चा सेब है। अब वो क्या कहते हैं सुने, ऐ मालिक मैं एक तो सेब खाया हूँ, गलती से खाया हूँ, अभी उसी की भरपाई कर रहा हूँ। मैं 12 साल तक उसकी भरपाई कर रहा हूँ। मैंने इरादा कर लिया था उसी दिन से कि उस दिन से लेकर के अब तक मैं कभी इन पेड़ों की तरफ निगाह करके उन सेबों की देखूंगा। इस दिल में उनके इतना डर पैदा हो गया था अल्लाह ताला का कि अगर मैं देखूं कहीं फिर से मेरे मन में जो है भूख का दर्द बढ़ जाए, शिद्दत बढ़ जाए और दिल करे कि यार तोड़ करके खा लो, तो मेरी निगाह ने दोबारा उन पेड़ों की तरफ देखा नहीं। मैं हमेशा सर झुका करके नीचे नीचे काम किया करता था।
तो बताने अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। 12 साल तक उस बगीचे की रखवाली की, ये पहली शर्त थी। एक शर्त मुकम्मल हो गई। दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त तुम्हें मालूम है क्या है? कहा बताइए। कहा तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है। अब देखिए, हम यहाँ से मुस्तफा ने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के मुक़्तदा, मुझसे खिदमत के मुक़्तदा रज़ा सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शर्त पे लाखों सलाम। या नबी का या रसूल सलाम सलाम अलैका तशरीफ लाना वकीना सुहाना भूल जाती थी तारा अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या आका जनाब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ये कुड़ियाँ नशे दिया कुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़ियाँ नशे दिया कुड़ियाँ, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया कुड़ियाँ। गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।
जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए। शाबा ओए ओए ओए, 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 शाबा ओए ओए
तुम्हारी उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी, तेरे घर दुल्हन बन जाऊंगी, सखियां बेचारी। प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है, प्यार। बजेगी ढोलक बजेंगे ताशे मेरी सगाई में। जहाँ भी जाए बहारें ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल में दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। ढोलक में ताल है, पायल में होली है, सहरे में साजन। जहाँ भी जाए बहारें ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल में दुआ दी है, मेरे यार की शादी, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। मेरे यार को बड़ी प्यारी जीत मिली, मेरे यार को प्यार मिला, प्रीत मिली, मेरे यार को बड़ी प्यारी जीत मिली, मेरे यार को। खुश है तो दिल मन महफिल, ओ खुश है तो दिल मन महफिल की से सजाती है, मेरे यार की शादी 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 है। छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ झूम
जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया